न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई तरह के सवाल बीते कुछ दिनों से उठ रहे थे, क्योंकि पवन सिंह बीजेपी के सदस्य भी थे। इसके बावजूद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा था। बीजेपी के नेताओं का भी बयान आ रहा था कि वो पवन सिंह पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा है। लेकिन आखिरकार इन तमाम सवालों का आज भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी ने भोजपुरी के सुपरस्टार और काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को आज पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद सियासत पूरी तरह एक बार फिर से गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं का इस पर प्रतिक्रिया सामने आया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का भी इस पर बयान आया। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने तो बीजेपी का इसे चाल बताया है। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम इस सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले, आज जो बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित किया, आप उसे कैसे देख रही हैं? देखिए, बीजेपी जो करना चाह रही थी उन्होंने किया। हालांकि इसको लेकर चेतावनी पवन सिंह को पहले दी गई थी। कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि पवन सिंह आप समय रहते अपना नामांकन वापस ले लीजिए, क्योंकि ये पार्टी पर कहीं ना कहीं लांछन लग रहा है और पार्टी यूं कहें कि विरोध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन पवन सिंह डटे रहे। हालांकि इस पर पवन सिंह ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी और एक वक्त सहित देख लीजिए आप, बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। और मुझे लगता है कि बीजेपी, जब भी आप देख सकते हैं, इतिहास गवाह है कि जब भी पार्टी विरोध गतिविधियां हुई हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सांसदों को पार्टी से हटाया गया है। और ऐसे में बीजेपी का सदस्यता ग्रहण करने के बाद, बिल्कुल स्वाति, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आप पार्टी के विरुद्ध खड़े हैं। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके विरोध में खड़े हैं, तो आप पार्टी विरुद्ध तो काम कर ही रहे हैं ना। तो ये तो बात बनती है कि बीजेपी उन्हें निकालेगी ही। आप इसको कैसे देख रही हैं? आज बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। तमाम नेताओं का इस पर बयान आ रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आखिर बीजेपी ने क्या सोचकर आज ये कदम उठाया? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि बीजेपी ने क्या सोचकर ऐसा किया, तो सब लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं, काराकाट जा रहे हैं, और इसके पीछे ये सब, तो इसके पीछे मेरे को लगता है, जहां तक कि लोगों को भी लगता है कि ये एक चाल है। अब चाल क्या है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि चाल है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, क्योंकि पवन सिंह को बोला गया था कि आप ये पार्टी ऐसे, मतलब जो निर्दलीय, कहीं ना कहीं बीजेपी पवन सिंह से डर गई, क्योंकि काफी वक्त लगा। ये कदम बीजेपी पहले भी उठा सकती थी, पहले भी उठा सकती थी, लेकिन पवन सिंह डटे रहे ना, अपने जो ये निर्दलीय चुनाव जो लड़ रहे हैं उस पर डटे रहे। बीजेपी उनको लगातार, बीजेपी के नेता लोग भी उनको समझाते हुए आ रहे हैं, यहाँ तक कि मनोज तिवारी भी उनको समझाते, लेकिन पवन सिंह नहीं माने। पवन सिंह वहां से डटे रहे। उनकी बीवी को भी देखिए, ज्योति सिंह भी घर जा जा करके वोट उनके लिए मांग रही है, प्रचार करते नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले को डर था, इसी वजह से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। क्या आप इनसे सहमत हैं? आपको भी ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब डर महसूस कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से हार रहे हैं और पवन सिंह उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, इसलिए आज उनको पार्टी से निकाला गया? देखिए, जिस तरह से काराकाट क्षेत्र में पवन सिंह का माहौल है, उससे साफ पता चलता है कि पवन सिंह की जीत है। और इसी कारण, अगर मैं क्या आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी, चाहे मैं एक स्कूल में पढ़ रही हूँ और मेरे अगेंस्ट में मेरी एक दोस्त खड़ी है, तो मैं उसके अगेंस्ट में जाऊंगी तो वो तो विरोध करेगा ही। वही बात हुआ है पवन जी के साथ। वो उपेंद्र कुशवाहा भले ही वो प्रधानमंत्री को अपना पिता या फिर आदरणीय मानते हो, लेकिन उनके पार्टी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं ना, तो वो तो हटाना लाजमी है। क्या वाकई आप भी इससे सहमत हैं कि कहीं ना कहीं पवन सिंह से बीजेपी डर गई है? क्योंकि ये कदम तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी उठा सकती थी, क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इतना समय क्यों लगा? बिल्कुल नहीं स्वाति। देखिए, जब कोई किसी का प्रिय होता है ना, आप देखिए, अब मैं अपने घर में, मेरी बेटी, मेरे माता पिता है, मैं कुछ गलत काम करूंगी तो मुझे पहले चेतावनी दी जाएगी ना, तब ना मारा पीटा जाएगा। वही हाल यहाँ पर भी है। पवन सिंह को भाई कितने चेतावनी दी गई, कहा गया कि भैया, मनोज तिवारी कितने प्यार से समझाया, कहें कि घर जाकर मनाएंगे। उसके बाद से प्रेम कुमार, उसके बाद से आप देख सकते हैं आरके सिंह और कई नेताओं ने आकर पवन सिंह को ये समझाया। ऐसे आप देख सकती हैं कि 12 से 14 साल तक पवन सिंह बीजेपी के साथ रहे। ऐसे में बीजेपी के साथ रहते हुए दगाबाजी करना मुझे नहीं लगता है कि सही है। तो आप पहले ये समझिए ना, पवन सिंह दगाबाजी नहीं किए।
तो देख सकती हैं कि 12-14 साल से पवन सिंह पार्टी के साथ रहे, और ऐसे में ये चीज कदम उठाना बिल्कुल नहीं, ये दगाबाजी कर रहे हैं ना पवन सिंह। आप देख सकती हैं कि पवन सिंह को मनाने के लिए क्या कुछ बातें कही गई। पवन सिंह को पीएम मोदी भी काफी मानते, काफी तारीफ किए हैं। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है ना कि जैसे पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, पवन सिंह ने लिया नहीं। आसनसोल से भी टिकट मिला, पवन सिंह ने वापस कर दिया। उसके बाद उन्होंने आरा सीट से कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर की, लेकिन वहां से आरके सिंह थे और बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दिया। तो वो एक नाराजगी पवन सिंह की देखने को मिली और जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो हालांकि ये जो कदम बीजेपी ने उठाई है उस पर सवाल ये उठ रहा है ना कितना समय क्यों लगा। देखिए स्वाति, कोई भी पार्टी हो, मैं सिर्फ एनडीए की बात नहीं कर रही हूँ, महागठबंधन, इंडिया अलायंस सब की बात कर रही हूँ, जब भी वो कोई कैंडिडेट उतारते हैं ना तो सोच समझ कर ही उतारते। पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि अपना खुद का घाटा हो। पवन सिंह को आसनसोल से उतारा गया, वहां एक इतिहास रहा है कि कई सितारों को वहां से उतारा गया, और यही देखते हुए बीजेपी ने फैसला लिया। और पवन सिंह एक नामी है, बीजेपी भी ये समझती है कि नामी इंसान है और काफी दबदबा है पवन सिंह का, एक अच्छा माहौल बना सकते थे, लेकिन बीजेपी की बातों को उन्होंने नहीं माना। यही भविष्य में आपका बिल्कुल आप वेट कर सकते थे ना। देखिए ऐसा है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती हूँ कि पवन सिंह काफी वेट किए हैं और उनको लगा कि इस बार उनको अपने क्षेत्र में नहीं मिलेगा। यूपी बिहार से वो हमेशा दावा किए कि लड़ना चाहते हैं, यूपी में भी उन्हें नहीं दिया गया, हालांकि ये उम्मीद थी। और पवन सिंह ने वहां से इंतजार भी नहीं किया, पार्टी से बात भी नहीं किया और सीधे आ गए यहाँ पर। तो पार्टी ये समझाने की कोशिश कर रही है ना। हावड़ा में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, देखिए हट गए वहां से। आसनसोल से भी यही बात आती है सामने, मनचाहा सीट कहीं ना कहीं नहीं मिला। यही मनचाहा सीट क्या होता है? पार्टी आपको उतार दी, पार्टी सोच समझ के ही उतारती है किसी को। आप वहां पे दिखाइए ना कि हाँ मेरा दबदबा यहाँ पे भी हो सकता है। पवन सिंह बिहार में दबदबा है, जहां तक आपको पता है कि पवन सिंह यही वजह है कि वो चाहते हैं बिहार और आसनसोल से देखिए। एक सेकंड, दगाबाजी तो पहली बात आपने जो बात बोला दगाबाजी, पवन सिंह दगाबाजी तो पार्टी के साथ किए नहीं है अभी तक। बीजेपी वाला उन पे भले ही इतना मतलब जैसे आरके सिंह को देखिए, जैसे कि सम्राट चौधरी को देखिए, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पवन सिंह को लेकर काफी आरोप लगाते, लेकिन पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश भी की कि पवन सिंह को अच्छे से समझाया जाए। वो अलग बात है कि पवन सिंह डटे रहे। कुछ नहीं लगा, आरोप लगेगा कैसे? आप खुद उनको लगा ना कि काराकाट से आप पीछे हटिए। बीजेपी वालों समझाने का कोशिश की, वो एक प्रयास हुआ मधुबाला, वो एक प्रयास हुआ, लेकिन पवन सिंह जब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उतर चुके हैं तो किसी का भी राइट्स है चुनाव लड़ने का, तो आप उनको पीछे क्यों हटा रहे हैं? रोकना चाहूंगी। पहली बात ये स्वाति इधर लाइए, देखिए पवन सिंह निर्दलीय इसलिए लड़े, उनको उम्मीद था कि बीजेपी उन्हें लेकर आएगी। उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने इसलिए चूज किया कि कहीं ना कहीं पार्टी उनसे सोचेगी कि चलो उपेंद्र कुशवाहा को पीछे कर लेते हैं, पवन सिंह एक नाम का है तो आगे कर देते। लेकिन आप देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर दगाबाजी नहीं की, जिनको उतारी उनके साथ वो डटी रही। तो यहाँ पर पवन सिंह को आकर बीच में उंगली करने का जरूरत नहीं बनता था। देखिए इस पर मैं कहना चाहूंगी, अगर वो उपेंद्र कुशवाहा क्या कोई और भी रहता तो पवन सिंह यही काम करते। और ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह ने उनके ऊपर गलत टिप्पणी की, उनके फैन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक पे जाइए लाइव चल रहा है, लेकिन पवन सिंह ने एक वर्ड भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कुछ गलत नहीं कहा है। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने ही बोला है कि पार्टी का दगाबाजी सिर्फ ये नहीं होता है कि पार्टी से आप पार्टी के विरुद्ध खड़े हैं। जी बिल्कुल यही बात है। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत आरोप लगाया, क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर आप किसी कैंडिडेट पर पार्टी में होकर आरोप लगाते हैं तो नुकसान तो होता है ना। तो इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ, पार्टी क्यों भरोसा? एक सर्वे होता है पार्टी का, पार्टी ने सर्वे किया, उपेंद्र कुशवाहा की लहर थी इसलिए पार्टी ने चूज किया। पवन सिंह की भी उतनी ही लहर है जो पवन सिंह की लहर है। पहली लहर वो एक अभिनेता है, दूसरी लहर थी कि वो बीजेपी में थे और इसी वजह से ये लहर कायम थी। बीजेपी के वजह से ही लहर नहीं है, बीजेपी के बाद भी पवन सिंह की लहर है। अभी आप काराकाट का देखिए ना। हम लोग अब ना मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। बात पवन सिंह को पार्टी ने हटा दिया, पवन सिंह भी लगातार बयान दिए कि वो डटे रहेंगे। बीजेपी ने कोशिश लगातार जारी रखी कि वो कहीं ना कहीं पवन सिंह को शायद बैठाने में कामयाब रहेगी, लेकिन बीजेपी असफल हुई और उसने पार्टी से उन्होंने आज पवन सिंह को हटा दिया। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो विपक्षी दल हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, जैसे तेजस्वी यादव हो गए, मुकेश सहनी हो गए, वो पवन सिंह को निकालना उसे चाल करार दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये पवन सिंह के पक्ष में ही फैसला लिया गया और इससे नुकसान उपेंद्र कुशवाहा
कुशवाहा और चिराग पासवान की होगी, क्योंकि एक तरफ हम लोग इस नजर से देख रहे हैं कि ये पवन सिंह और बीजेपी की लड़ाई है, तो नहीं, कहीं ना कहीं इस लड़ाई में नुकसान उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की होगी, ये विपक्ष का दावा है। इसको किस तरह से देखिए, देख रहे हैं? तेजस्वी यादव का जो कहना है कि ये चाल है बीजेपी का, तो ठीक है, एक तरह से मान ले कि बीजेपी का ये चाल है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पवन सिंह को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसका ये मतलब ये निकल रहा है कि यानी कि अब आगे जाकर पवन सिंह हो सकता है कि वापस बीजेपी में शामिल हो जाए, चुनाव खत्म होगा, पवन सिंह अगर पवन सिंह वहां से जीतते हैं तो पार्टी उन्हें ऑफर देती है तो वो शामिल अभी तक पवन सिंह नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, यहाँ तक कि तो वही तो संकेत है ना इस बात का मधुबाला कि क्या वाकई जब पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव जीतते हैं तो आगे चलकर जब बीजेपी उन्हें कुछ ऑफर देती है तो क्या वो वापस बीजेपी में शामिल होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा दावा तो किया जा सकता है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर वहां से अगर पवन सिंह काराकाट से अगर जीत हासिल करते तो उपेंद्र कुशवाहा तो हारेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा के जगह पे पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहना कि डायरेक्ट हारेंगे ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, पहली बात, काराकाट लोकसभा क्षेत्र कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, कुर्मी बहुल क्षेत्र है, वहां पे निषाद जातियों का भी रहा है दबदबा। ऐसे में जो परंपरागत वोट है, राजपूत वोट, वो भी उपेंद्र कुशवाहा के फेवर में आ रहे हैं। युवाओं को साइड करके कहें तो जो बुजुर्ग हैं वो इस चीज को भाप रहे हैं सही ढंग से। और आप जैसा कि सवाल की स्वाति की विपक्ष इस तरीके का दावा कर रहा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो ऐसे में कुछ नहीं, विपक्ष का काम है इस तरीके से दबाव बनाना और वो दबाव बना रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि पवन सिंह ने पहले कोशिश की थी कि आरजेडी की तरफ से भी उनको टिकट मिल जाए, वहां पर भी हाथ नहीं जमा तो वो इस तरीके से आकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश करें। हालांकि बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कोई भी हो, लेकिन देखिए पवन सिंह ना यहाँ पर ना दोनों पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं घुस रहे हैं और दोनों पार्टी की तरफ से उन्हें साइड रखा जा रहा है। ये सवाल जो था ना कि पवन सिंह दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस सवाल पे आज विराम लग गया, पार्टी ने विराम लगा दिए कि अब पवन सिंह और बीजेपी का रास्ता अलग अलग हो गया है। ही था, वो लाजमी था, वो होगा ही, पार्टी विरोध आप काम कर रहे हैं ना। ये आपसे एक सवाल है कि जैसे पवन सिंह जब राजनीति में आने से पहले उन्होंने ऐलान किया था चुनाव लड़ने का, तो उस टाइम उनका जो निजी जीवन है अपनी पत्नी के साथ यानी कि ज्योति सिंह के साथ, वो कहीं ना कहीं उथल पुथल था, कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया और अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार देखी जा रही है कि पवन सिंह के लिए वो चुनावी प्रचार भी करते नजर आ रही है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तो उनका पर्सनल लाइफ हो गया, और अगर हम बात करते हैं चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री हो, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, क्योंकि एक एक्टर और एक्ट्रेस के लाइफ में ये सब उथल पुथल ज़्यादातर होती है। आप एक न्यूज़ से हैं तो आपको अच्छे से ये चीज़ मालूम होगा, लेकिन अभी देखना ये है कि उनकी पत्नी और उनकी माँ उनके लिए खड़ी है और उनको पूरी तरह से सपोर्ट करी है। कल ही मैं देखी कि उनकी जो पत्नी है वो गाँव-गाँव में जाकर महिलाओं से भेंट करी और अपनी आंचल फैलाकर अपनी पति के लिए भीख मांग रही है। वो एक पत्नी का बहुत ही बड़ा योगदान है। और कहीं ना कहीं देखिए स्वाति, इस चीज से जो पवन सिंह जो निर्दलीय तौर पे मतलब उतर गए हैं, वो जिस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, तो कहीं ना कहीं देखिए कि ये पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के लिए काफी फायदा है, क्योंकि दोनों का देखिए कि काफी मामला अभी जो कहीं ना कहीं सुलझ गया है, सही रास्ते पे दोनों हंस रहे हैं एक साथ बात करते हुए मंच पर, और इससे काफी जनता को खुशी है। एक तो ऐसे ही पवन सिंह को इतने लोग पसंद करते, काफी लोग, और ज्योति सिंह और पवन सिंह को लोग एक करने के लिए कितने मामले पे तो टिप्पणी करना सही नहीं होता है। लेकिन पवन सिंह के हल्फनामे जब सामने आए थे तो उसमें एक जिक्र था शारीरिक शोषण को लेकर, उन्होंने महाराष्ट्र में केस दर्ज हुआ है और उसको लेकर पवन सिंह ने चुप्पी साध दी। हालांकि पवन सिंह पर कई आरोप लगे हुए हैं। उनकी पत्नी को लेकर विवाद काफी हुआ, उन दोनों के बीच में काफी घमासान भी दिखाया गया, केस भी काफी दर्ज हुए, जमीनी स्तर पर काफी विवाद देखने को मिला। प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा? चुनाव पर प्रभाव पड़ता, बिल्कुल। अब हाँ, यही लाजमी बात हो गई ना कि पत्नी अब साथ आ गई है। पवन सिंह ने सोचा कि देखो पत्नी को पास कर लेते हैं, नहीं तो बेटा घाटा तो होगा, और यही वजह है कि पवन सिंह ने सब गिले शिकवे भुलाकर अपनी पत्नी को अपने साथ। आपको भी यही लगता है कि ये चुनाव की वजह से ही पवन ज्योति जो एक हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका जो मुख्य वजह है वो चुनाव है? क्योंकि पवन सिंह चुनाव को लेकर बहुत एक्टिव थे, उन्होंने पहले ही किया, मतलब ये कह दिया था कि चुनाव तो लड़ना है, चाहे कहीं से भी लड़े। तो उनको लगा कि शायद जो पत्नी के साथ जो विवाद है उसके वजह से उनका आने वाला जो चुनाव है उसमें नुकसान न हो जाए, तो उन्होंने पहले अपने निजी जीवन को ठीक किया। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है कि पत्नी के वजह से वो चुनाव हारते, या फिर ये नहीं, हारना सवाल ये नहीं मधुबाला कि कहीं ना कहीं असर पड़ता, क्योंकि अगर आपका खुद का निजी जिंदगी में अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आपका राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं तो इसका प्रभाव पड़ता। देखिए, वो उनका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ पे तो किसी को मतलब इतना जनता को भी या फिर हम लोगों को भी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी बट जो नेता अभिनेता होते हैं उनका जो
लाइफ होता है वो पर्सनल नहीं होता है। देखिए एक सेकंड, ये सिर्फ पवन सिंह के लिए ही है ना कि पवन सिंह का ये शादीशुदा मामला ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, लोगों ऐसा तो सारे लोगों के साथ वही तो मैं बोल रही हूँ ना, तो आपने जो बोला है कि पर्सनल नहीं है। जब आप एक नेता हो, एक अभिनेता हो, आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप आइडियल हो लोगों के, तो फिर आपका कुछ भी पर्सनल नहीं है, सब कुछ जनता के बीच, और आपने खुद ही खोला है बिल्कुल। ना। तो देखिए जैसा कि आपको हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो पवन सिंह पे इतना आरोप, जो उन्होंने बोला कि आरोप लग रहा है, नहीं, तो उन्होंने नहीं बोला, वो लोग लगा रहे हैं। हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, हम लोगों का सवाल मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए आरोप लगना या ना लगना, आरोप दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाए ना, ज्योति भी लगाई और पवन तो सिंह वही भी सवाल यही ना कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्या मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा था कि पॉलिटिक्स की वजह से ही सब कुछ ठीक हुआ है, कि राजनीतिक जो अभी वो राजनीति का पारी शुरू करे उसका प्रभाव न पड़े? कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि ये जो पवन सिंह चुनाव लड़ने का जो अपने सोचे कि हम यहाँ से काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं दोनों का मिलने का रिश्ता नहीं लेना चाहते थे, चुनाव भी कहीं ना कहीं चुनाव के वजह से भी। लेकिन हाँ, दोनों को देखिए तो अभी जनता भी काफी खुश नजर आ रही है दोनों को एक साथ देख करके। और राजनीति में कब क्या हो जाए वो किसी को पता नहीं होता है। श्वेता, मैं इस पर कहना चाहूंगी, ऐसे तो आरोप लगाने वाले पवन सिंह को क्या क्या नहीं कह रहे हैं। आए दिन तो सब पे लगते हैं, आए अगर आप पब्लिक जी फेस बन गए तो फिर तो आपको जी ये जी झेलना ही है। आए दिन उन्हें ये कहा जाता है, आए दिन उन्हें ये कहा जाता है कि ये गाना गाने वाला और नाचने वाला अब लोगों को नचाएगा, ये भी आरोप आ रही है। लेकिन ऐसी जो ये जो होती है बॉलीवुड के जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर होते हैं, उनके लाइफ पे ऐसी टिप्पणियां आती रहती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको वोट में, इलेक्शन में उस चीज को मिला करके हम उनको वोट दें। हमें तो विकास से मतलब है, हमें उनके घर में क्या चल रहा है हमें उनसे नहीं मतलब है। तो ये चीज तो चलती रहती है। काराकाट की सीट पवन सिंह की चेहरा देखना चाहती है, नई चेहरा देखना चाहती है, और इस बार जहां तक लगता है कि जनता का जिस तरीके से बदलाव चाहती है, और जनता का जहां तक देखिए तो इस बार बदलाव करेगी काराकाट सीट से। जैसा कि आपने सुना, आज भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि पवन सिंह ने पार्टी नहीं छोड़ा है और अभी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का भी आरोप था कि वो उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन अब इन तमाम मुद्दों पर विराम लग चुका है, पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि अब इसका असर क्या होगा, क्योंकि विपक्ष का ये दावा है कि बीजेपी का ये चाल है, हो सकता है पवन सिंह आगे जाकर बीजेपी में शामिल हो जाए। हालांकि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है, ये तो वक्त बताएगा राजनीति में कब क्या हो जाए, ये शायद ही किसी को पता होता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।